प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रदर राज मसीह में। और आज एक स्पेशल वीडियो मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। एक इंटरव्यू है, एक मसीही राजनीति पार्टी है IDRF, उसके सेक्रेटरी जनरल ब्रदर रोनाल्ड गहतराज आज वो मेरे गेस्ट हैं। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं कि वो इस सताव के दौरान उनकी पार्टी क्या कर रही है, किस तरह से वो हमारी सहायता कर सकते हैं और किस तरह से एट ए टाइम जहाँ पर सताव हो रहे हैं किस प्रकार से वो तुरंत वहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए और इस इंटरव्यू को पूरा देखिए और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इस बात को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वीडियो को देखिए। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। और आप जानते हैं कि इस चैनल पर आप हमेशा बाइबल के मैसेजेस देखते हैं और वो न्यूज़ देखते हैं जो मेन जो चैनल हैं आपको नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि मसीहों के ऊपर बहुत सताव हो रहा है। छत्तीसगढ़ में, MP में और झारखंड में, बिहार में बहुत जगह मसीहों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। चर्च में घुसकर लोग वहाँ पर अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों एक स्त्री ने एक पास्टर के थप्पड़ भी मारा पुलिस के सामने। तो ये चीज़ें हमें इस बात का उजागर करती हैं, इस बात को कि मसीहत सिर्फ अकेली रह गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम अपने आप को अकेला खड़ा पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हम जीवित भी हैं, सही सलामत भी हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम प्रभु की सेवा के लिए निकलते हैं तो हमारे पास बाइबल के अलावा कुछ नहीं होता। हमारे पास ना तो रिवॉल्वर होती है, ना त्रिशूल होता है, ना डंडा होता है। ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं होता। हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हर घर खुशहाल रहे, हर घर में शांति हो, हर घर भला चंगा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में जब सताव ज़्यादा हो रहे हैं, मसीही समाज क्या कर रहा है? क्योंकि हम जब देखते हैं कि हम मसीही लोग ही आपस में हम लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। लेकिन समय की पुकार यह है कि अब हम एकजुट हो जाएं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मसीह समाज में कोई राजनीतिक पार्टी भी हो जिसका कोई ना कोई एक सदस्य पार्लियामेंट में जाकर बैठे, ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। तो आज इस प्रोग्राम में मैं ब्रदर रोनाल्ड गहतराज को आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, जिन्होंने एक राजनीति पार्टी बनाई है जिसका नाम है इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट, IDRF। भाई इसके सेक्रेटरी जनरल है। और आज मैं इनका इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि जब मेरी इनसे बातचीत हुई, मेरी मुलाकात हुई जब पहली बार भाई से, तो इन्होंने अपनी पार्टी के बारे में मुझे बताया और मैंने ये अच्छा समझा कि क्यों ना हम आपस में एक दूसरे की सपोर्ट करें और इस चैनल के जरिए इस पार्टी को हम आगे बढ़ाएं और इस पार्टी के प्रति विश्वास जगाकर आने वाले आगामी चुनाव में हम इस पार्टी के जरिए कोई ना कोई कम से कम एक सदस्य को हम पार्लियामेंट में पहुंचा सकें। तो मैं स्वागत करता हूं भाई रोनाल्ड गहतराज का अपने इस चैनल पर। ब्रदर, आपका मैं स्वागत करता हूं और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के दूसरी मुलाकात है हमारी। और आज मैं कुछ सवाल
भैया से पूछूंगा इनकी पार्टी के विषय में और इनके आने वाले जो भी प्रोग्राम है उसके विषय में। तो आप तैयार हैं? जी जी अवश्य। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ब्रदर कि आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्लीज आपके चैनल के लिए, और इस चैनल में आने की आपने मुझे मौका दिया और अपनी बातों को रखने का आपने मौका दिया। जैसे आप मेरा फर्स्ट आप पूछ रहे हैं कि हमारा एजेंडा क्या है। पार्टी का एजेंडा सबसे मुख्य बात ये है कि ये देश हमारा भारत के सेकुलरिज्म पर फोकस करता है। हमारा पार्टी को जी मतलब धर्म निरपेक्ष देश, ये देश हम चाहते हैं कि देश में धर्म का निरपेक्ष देश हो, मतलब किसी जाति किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्रता से अपना आजादी को चुन सके, आजादी से चुन सके। और हमारी दूसरी बात है कि हमारा पार्टी का एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि सबसे मुख्य बात है हमारे देश में रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन मुख्य विषय हैं। ये मुख्य विषय तीन ये हैं क्योंकि लोगों को अभी रोटी के लिए, कपड़े के लिए और मकान के लिए, अपने छत के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक सिक्योर जॉब उनके लिए, एक हर फैमिली में एक को जॉब मिलना आवश्यक है, नौकरी मिलना जरूरी है, ताकि वो घर में अन्न का कमी, भूखा, प्यासा, बीमारी का प्रॉब्लम्स, ये सारे जीने के लिए कम से कम एक व्यक्ति के पास में जॉब होना आवश्यकता है। और आपने जैसे पूछा एजेंडा में, मैंने बोला कि सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष देश, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत जगह क्रिश्चियन को, माइनॉरिटीज को सताया जा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर कोई अपना धर्म को आजादी से चुन सके, मान सके और भारत में जी सके। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सच में जो मसीही जो कम्युनिटी है, जहाँ पर मसीह समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर दो भागों में मसीह बटे हुए हैं, एक गरीब तबका है और एक अमीर तबका। तो ऐसे में गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे लोग खड़े हों। और जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हर परिवार में कम से कम एक जन जो है वो सरकारी नौकरी होनी जरूरी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी आपकी ये बात मुझे लगी है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मसीहों के लिए आपकी पार्टी किस हद तक जा सकती है? और बहुत सारी समस्याओं से मसीही समाज जो है वो घिरा हुआ है, तो इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने बात बोली है कि धर्म को मानने के सबसे पहले सबको अधिकार बराबर है ये देश में। ठीक है जी। सबसे मुख्य बात अभी जो हम देख रहे हैं कि आज के समय में हमारे देश में क्रिश्चियन के ऊपर में हो रहा अत्याचार, घर घर में जाके लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उनसे उनका अधिकार जो संविधान देता है वो उनसे छीना जा रहा है। क्योंकि जो संविधान देता है कि आप प्रीचिंग भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, बाइबल प्रीचिंग कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, चर्च में करो, घर में करो, स्वतंत्र है, लेकिन ये स्वतंत्रता छीना जा रहा है। और मैंने सबसे पहली बात यही कहा कि सेकुलरिज्म, क्योंकि क्रिश्चियन के लिए ही नहीं, हर एक वर्ग के लिए, हर एक वर्ग के लिए ये पार्टी खड़ा होता है। और ये उस हद तक जाएगा जब तक उस चीज का न्याय नहीं मिलता। जैसे कि आज हम देखते हैं कि चर्च को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश मतलब धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों लगाया जा रहा है? ये बेबुनियाद इल्जाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन पादरियों को वो बेबुनियाद इल्जाम लगा के उनको अभी जेल में बंद किया जा रहा है, तो उनको निकालने के लिए, क्रिश्चियन के अधिकार के लिए, चाहे कोई भी माइनॉरिटीज हो, उनके अधिकार के लिए ये पार्टी हर एक हद तक जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 25-26 में ये लिखा है कि
हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं इंडिया में जी। और किसी भी धर्म को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जी। चाहे वो कोई सा भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सा भी हो। जरूरी नहीं कि ईसाई ही बने, बहुत से लोग मुस्लिम भी बन जाते हैं, सिख भी बन जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल 25-26 है, ये हमारे लिए एक मील का पत्थर है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो अब सताव हो रहे हैं, इसमें लोग घरों में घुसकर, जो घरों में मीटिंग्स हो रही हैं, चर्च में जाकर कहते हैं कि आप धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन एक बात देखिए आपने कि बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियो ऐसे अपलोड किए हैं कि उनके पास सबूत नहीं होता कि कोई पैसे देकर देते हुए पास्टर पकड़े गए हों या कोई लिखा पढ़ी हो रही हो उनको धर्मांतरण करते हुए। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि देश में जो मसीहियों पर सताव हो रहे हैं, आपकी पार्टी तुरंत उनके लिए कैसे एक्शन लेगी? देखिए, अभी जैसे कि आपका सवाल, मैं वहीं पर जा रहा हूं कि हम एक कानून को अभी, जैसे रिसेंटली मैंने पढ़ा हुआ था कि अभी प्रत्येक चर्च को रजिस्ट्रेशन जिसके पार में मतलब कंप्लीट हो, उन लोगों को चर्च चलाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, ठीक है आपका कानून अच्छा है, बनाए, स्वागत है, चर्च का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अभी तक जितने भी मस्जिद बनाए गए हैं, जितने भी गुरुद्वारा बनाए गए हैं, जितने भी मंदिर बनाए गए हैं, क्या इनका रजिस्ट्रेशन है? अगर ये रजिस्ट्रेशन उनके पास में नहीं है तो चर्च जो अभी तोड़ा जा रहा है, इनका सारा जो खर्चा है सरकार को खुद उठाना पड़ेगा और चर्च को बनाना पड़ेगा। और इस बात के लिए हम सरकार से बात करेंगे, अपना आवाज को रखेंगे, अपना हर एक जो सोच है उनके ऊपर में रखेंगे कि ये जो बेबुनियादी बातें लगाए जा रहे हैं, जो अपना जबरदस्ती अपना जो एक युक्ति चला रहे हैं, ये युक्ति को हम बंद करने के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे और उठा रहे हैं। हमारा पार्टी जैसे कि वेस्ट बंगाल में, यूपी में और पंजाब में, दिल्ली में भी हम लोग काम कर रहे हैं इस विषय के लिए, और सभी को जोड़ के हम काम कर रहे हैं कि इस विषय में जैसे कि सबका बराबर हक होना चाहिए, तो इसीलिए सबका बराबर होना चाहिए। हम मानते हैं कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद आपका कि आपने अच्छा जवाब दिया है। और लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि तुरंत आप कैसे एक्शन लेंगे? आपको पता चला कि कहीं सताव हो रहा है जी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जी, हमने अभी लास्ट टाइम हम लोग गए थे कि यूपी में कुछ पास्टरों जो चर्च चला रहे थे, उनका जो एक जहाँ पे भवन था, वो भवन खुला था, मतलब वहां पर लोग ऐसे आके मतलब संडे सेवा कार्य करते थे। तो वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद में उन लोगों को वो सेवा कार्य बंद करने के लिए उनको फोर्स करने लगे। तो हम लोग IDRF का पूरा टीम, हमारा पार्टी का पूरा टीम गया वहां पर, उनसे बात किया और बात करने के बाद में हमसे उनका विषय कुछ, आप लोगों को क्या तकलीफ है करने के लिए, है ना, जब संविधान हम कई सारे बात उनको ऊपर रखें। हमने आपका ये कहते हैं पुलिस कमिश्नर से भी बात किया और उस विषय को हमने वहां पर खत्म किया और आगे चर्च चलाने के लिए हम लोग ने उनसे मंजूरी ली और चर्च चल रहा है अभी। इसीलिए हम लोग अभी भी देखते हैं कि कई सारे पास्टर्स अभी जेल में बंद हैं जेल में बंद हैं, कई सारे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हम उसमें काम कर रहे हैं और तुरंत हम इसमें अच्छे स्टेप पर पहुंचेंगे और एक्शन भी हम लोग कर रहे हैं। हर जगह हम लोग जा रहे हैं, हर एक पास्टर्स के पास पहुंच रहे हैं, जहां जहां पर अत्याचार हो रहा है वहां पर भी पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। इनका आवाज हम अपने हर एक उनका सुख दुख जो है बांट रहे हैं, जैसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और रख रहे हैं। आगे आने वाले दिन में भी इससे और मजबूती से आगे रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपना फोन नंबर सार्वजनिक करेंगे जी, और व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, हमारा सार्वजनिक, आपसे तुरंत आपसे सार्वजनिक संपर्क कर सकते। ठीक है। तो चौथा सवाल मेरा ये है कि आपकी जो पार्टी है वो आप 100% बता रहे हैं कि वो मसीही पार्टी है ना, क्रिश्चियंस के लिए? नहीं, हमारा पार्टी मसीही पार्टी नहीं है। हमारा पार्टी है सेकुलर प्लेटफॉर्म है, ये सभी के लिए बराबर न्याय के लिए है। ठीक है। तो सवाल मेरा यह है कि आपकी पार्टी पर मसीही लोग क्यों विश्वास करें? अब आप ये कह रहे हैं कि मसीही लोग क्यों विश्वास करें? अब देखिए,
मसीह लोगों को आज तक भारत में एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जहाँ पर भी देखते हैं एक वोट बैंक है, और कोई भी चीज में उनको आगे बढ़ने के लिए हर बार सोचना पड़ता है। एक्सक्यूज मी। तो मसीह पार्टी हमारे ऊपर विश्वास इसलिए करें, आज तक तो वो वोट बैंक बने हुए हैं। अपनी आवाज जब उनको उठाना होता है, जो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं उनके ऊपर ही उनको भागा जाना पड़ता है पीछे पीछे, या फिर अपना धर्म को छोड़ो या उनके पीछे चलो। लेकिन आईडीआरएफ आपको मौका देता है कि आइए अपना बात को रखिए, अपनी आवाज को उठाइए और एमएलए एमपी का सीट में आप लोग खड़ा हो, आप चुनाव में रखें और पार्लियामेंट में जाइए। देखिए, आप जानते हैं कि आप हर बार भरोसा करते हैं, कभी कांग्रेस पर, कभी बीजेपी पर, कभी और पार्टी पर, लेकिन ये पार्टी आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आकर अपनी आवाज को आप पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए अभी क्रिश्चियन को, समाज को वोट बैंक ही नहीं बनना है, परंतु अपने आप के लिए भी स्टैंड होके खड़ा होना है, ये हम चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इस तरह से मसीहों के लिए सोचा है। तो आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका आगामी कार्यक्रम क्या है, उसके बारे में आप पूरी जानकारी दीजिए। आने वाले दिनों में आपकी पार्टी क्या कर रही है मसीहों के लिए, और ये जो सताव हो रहा है इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी अभी रिसेंटली, आपको मैं बता देता हूँ, रिसेंटली अभी हम लोग ये नवंबर को 20 तारीख जंतर मंतर में हम ईसाई समाज के सारे लोगों को बुलाते हैं। 2021 में, ये 21 में, ये कुछ दिन बाद में प्रोग्राम है। तो आप लोग सभी आइए, क्रिश्चियन समाज के सभी को मैं समझता हूँ, आइए एकजुट हुए। और जो आपस में, जैसे कि आप कह रहे थे कि क्रिश्चियन समाज में भी आपस में एक भेदभाव, मनवाद जो ऐसे होता है कि मन में एक कुटकुटेपन है, तो मैं चाहता हूँ कि सब चीज भुलाकर आज एक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, सारे डिनोमिनेशन भुलाकर क्रिश्चियन समाज को एक होकर ये जो हम लोग ने रखा है नवंबर 20, इस मीटिंग में आप लोग सभी को हम बुलाते हैं। आइए और अपनी आवाज को, आप पर हो रहे अत्याचार को, आप पर हो रहे जुल्म को, उसको आप इस मंच पर आके रखें, ताकि ये आवाज आपका सरकार तक पहुंच सके। हम लिख के देंगे कि जो हमारे ऊपर में हो रहा अत्याचार, जो हमारे चर्चों को तोड़ा जा रहा है, उसको कौन भरपाई करेगा, पास्टर पर मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, और उनको जेल में बंद क्यों नहीं किया जा रहा है, वो आज खुले क्यों घूम रहे हैं। ये सारे विषय को रखने के लिए हम लोग ने नवंबर 20 को प्रोग्राम रखा हुआ है कि अब सारे क्रिश्चियन समाज, आप लोग सभी आइए, छोटे वर्ग, बड़े वर्ग, आज हमें किसी को सोचना नहीं। आज अगर हम भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं, भारत में अच्छा नीति लाना चाहते हैं, भारत को बदलना चाहते हैं, ऊंच नीच, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ये सब चीज भुलाकर हम लोग को सिर्फ एक राष्ट्र के लिए एकजुट बन के काम करने का आवश्यकता है। आज हम लोग बटेंगे, डिवाइड वी फॉल, है ना, हम लोग बटेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। आज बटना नहीं है, लेकिन एक होकर देश के लिए काम करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने कि अगर हम बट जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें दिया है। और आपका जो प्रोग्राम है 20 नवंबर 2021 को जंतर मंतर पर, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचें और इस विरोध प्रदर्शन में, इस रैली में आप शामिल हो, इसका हिस्सा बने, ताकि मसीहों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि बहुत इल्ज़ाम लग रहे हैं, एक अफवाह इन दिनों फैली है कि
धर्म परिवर्तन हो रहा है। आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय दिया और मेरे सवालों के सही सही जवाब दिए। और हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि परमेश्वर आपके कार्यक्रम को सक्सेस करे और आपकी जो पार्टी है वो एक पावरफुल पार्टी बन के उभरे और आपकी पार्टी से कुछ लोग संसद में जाएं ताकि धन्यवाद अपनी आवाज, मसीही लोग अपनी आवाज को जी वहां तक पहुंचा सकें और लोगों को हियाव मिले कि हमारा भी कोई है जो संसद में बैठा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग जान सकें कि किस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी है RDRF, वो किस प्रकार से मसीहों के लिए काम कर रही है। और दूसरी बात यह है कि 20 नवंबर 2021 को जो जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचकर इस विरोध प्रदर्शन को सक्सेस करें, कामयाब बनाएं ताकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।